सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हरी को बड़ी बरकत दे, आशीष करें पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 3 अध्याय। इसराइल का राजा यहोराम। यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में अहाब का पुत्र यहोराम शमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाट को दूर किया। तो भी वह नबात के पुत्र यारोबाम के ऐसे पापों में, जैसे उसने इसराइल से भी कराए थे, लिपटा रहा और उनसे ना फिरा। मोआब का राजा मीशा बहुत ही भेड़ बकरियां रखता था और इसराइल के राजा को 1,00,000 बच्चे और 1,00,000 मेढ़ों का ऊन कर की रीति से दिया करता था। तब अहाब मर गया। तब मोआब के राजा ने इसराइल के राजा से बलवा किया। उस समय राजा यहोराम ने शमरोन से निकलकर सारे इसराइल की गिनती ली। तब उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यूँ कहला भेजा, मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा, हाँ मैं चलूँगा, जैसा तू वैसा मैं, जैसे तेरी प्रजा वैसे मेरी प्रजा, जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े। फिर उसने पूछा, हम किस मार्ग से जाएं? उसने उत्तर दिया, एदोम के जंगल से होकर। तब इसराइल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी न मिला। तब इसराइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इसराइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शपात का पुत्र अलीशा, जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वह यहाँ है। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का ये वचन पहुँचा करता है। तब इसराइल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब अलीशा ने इसराइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इसराइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा न कह, क्योंकि यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। अलीशा ने कहा, सेनाओं के यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करता, तो मैं ना तो तेरी और मुँह करता और ना तुझ पर दृष्टि करता। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। तब बजाने वाला बजाने लगा। तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, तुम्हारे सामने तो ना वायु चलेगी ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और ये यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना, तब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब स्रोतों को भर देना, सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंककर उन्हें बिगाड़ देना। सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। ये सुनकर कि राजाओं ने हम पर युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है, जितने मोआबियों की अवस्था हथियार बांधने योग्य थी, वह सब बुलाकर इकट्ठे किए गए और सीमा पर खड़े हुए। सवेरे जब वे उठे, तब उस समय सूर्य की किरणें उस जल पर ऐसी पड़ी कि वे मोआबियों के सामने की ओर से लहू सा लाल दिखाई पड़ा, और वे कहने लगे, ये तो लहू होगा। निसंदेह वे राजा एक दूसरे को मारकर नष्ट हो गए। इसलिए अब हे मोआबियों, लूट लेने को जाओ। और जब वे इसराइल की छावनी के पास आए ही थे कि इसराइली उठकर मोआबियों को मारने लगे और उनके सामने से भाग गए, और वे मोआब को मारते मारते उनके देश में पहुंच गए, और उन्होंने उनके नगरों को ढा दिया। और सब अच्छे खेतों में एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया, और जल के सब स्रोतों को भर दिया, और सब अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला, यहाँ तक कि कोई रेशेत के पत्थर तो रह गए, परंतु उसको भी चारों ओर गोफन चलाने वालों ने जाकर मारा। ये देखकर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पांति चीर कर पहुँचने का यत्न किया, परंतु पहुँच न सका। तब उनके अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर शहरपनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इसराइल का
इसराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। इस वचन के द्वारा पर ब्लेस करेंगे। आमीन। सब कुछ है।